मरिया पहला कोड स्यूं गाथा सुनी निज आप जड़े में कभी जता वक्त बदल गया जज्बात बदल गए सारे के चेहरा सजा के रखना बिंदी लगा के रखना आगे वाला मेरे को इतना कुटा की चप्पलें हाथ में लेनी पड़ी थी बेचारों को और वो वहां से भागे। हाँ जी, स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए आप सब हमारे साथ, स्वागत है आप सबका। देखो, अपने चल रहा था राजस्थान का इतिहास और जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे मारवाड़ के इतिहास के बारे में, ठीक है। और मारवाड़ के इतिहास में अपने जिस शासक को पढ़ रहे थे वो थे मोटा राजा उदय सिंह। थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। 1581 में चंद्रसेन की डेथ हो जाती है, तो 1581 में जो अकबर है वो जोधपुर को क्या खालसा घोषित कर देते हैं। खालसा का मतलब होता है केंद्र के अधीन, ठीक है। वो अकबर के अधीन मारवाड़ आ जाता है। फिर अपने 1583 के अंदर वो उदय सिंह को शासक बनाते हैं और उनको एक मोटा राजा की उपाधि दी जाती है और उनको इतिहास के अंदर मोटा राजा उदय सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उदय सिंह है वो अपनी लड़की मानीबाई का विवाह है वो जहांगीर के साथ कर देते हैं, तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। मुगल मेवाड़ अपने जो मुगल और मारवाड़ के बीच में क्या हो जाते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्लास के लास्ट में पढ़ा था, अंतिम में थोड़ा सा जिक्र किया था कि उदय सिंह का एक भाई था चंद्रसेन उदय सिंह और उनका एक भाई था रायमल, ठीक है। क्या नाम था उसका? रायमल। इस रायमल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि रायमल को सिवाना की जागीर दी गई थी और सिवाना कहां पर? बाड़मेर के अंदर। और हमने इसके बेटे के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था कल्ला राय मलोद, कल्ला राय मलोद। हम आज की अपनी क्लास में जो भी पढ़ेंगे वो इस कल्ला राय मलोद के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इसी के काल में सिवाना का दूसरा साका हुआ था। क्या हुआ था? सिवाना का दूसरा साका, द्वितीय साका। साके का क्या मतलब होता है? साके का मतलब होता है कि जो पुरुष है वो केसरिया करते हैं। केसरिया मतलब जो लड़ते लड़ते मर जाते हैं या फिर शहीद हो जाते हैं, और जो महिलाएं हैं वो सारी क्या कर लेती है? जोहर आग के अंदर कूद जाती है, ठीक है। तो वो साका होता है। तो सिवाना का दूसरा साका हुआ था और सिवाना के दूसरे साके में क्या हुआ था? ये हुआ था 1590 को, ठीक है। 1590 ईस्वी को, ये थोड़ा सा ध्यान रहे तो, ठीक है। अब इसका कारण क्या रहा होगा, इसके पीछे की जो मेन स्टोरी है वो क्या रही होगी और क्यों किया होगा साका इन्होंने, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप सब हमारे साथ। ओके, देखो होता क्या है, अकबर है वो एक बार आगरा के अंदर दरबार लगाता है, अपना आगरा दरबार लगाया जाता है और वहां पर जो राजस्थान के जो संधि किए हुए शासक थे वो सारे वहां पर जाते हैं। तो देखो, बाड़मेर की तरफ से गए थे कल्ला राय मलोद और जोधपुर के तो अपने को पता ही है कौन थे, उदय सिंह, वो स्वयं वहीं पे थे दरबार के अंदर। और एक और व्यक्ति गया था बूंदी का, बूंदी का शासक जिसका नाम था सुरजन हाड़ा। क्या नाम था? सुरजन हाड़ा। ये था बूंदी का शासक। कहां का था? बूंदी का शासक। ये वहां पर दरबार में बैठे थे और अकबर है वो सुरजन हाड़ा से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन वो सारे बैठे थे तो अकबर ने सुरजन हाड़ा से कहा कि सुरजन जी, आपसे एक बात करना चाहते हैं हम, हमारी थोड़ी सी कोई मनसा है ऐसी कोई बात करने की। तो सुरजन हाड़ा ने कहा कि हुक्म कीजिए, आप भाई जो आपको कहना है वो कहिए, भाई क्या कहना चाहते हो आप। तो अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी है वो विवाह योग्य हो चुकी है और आप उसके लिए लड़का देख रहे हो। तो मेरी एक छोटी सी बात है कि क्यों ना आप अपनी राजकुमारी का विवाह है वो मेरे बेटे जहांगीर के साथ कर दो। ये सुनकर के सुरजन हाड़ा एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि भाई मेरी राजकुमारी का विवाह मैं मुगलों से करूं। ये इनको थोड़ा सा पसंद नहीं आया कि भाई ये है वो मुगलों से अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। इनकी जो राजकुमारी थी उसका नाम था भान कंवर, भान कंवर, ठीक है। बूंदी की राजकुमारी थी और हाड़ा शासक, हाड़ा चौहानों की शाखा है, ठीक है। भान कंवर की सगाई है वो जहांगीर के साथ करना चाहते थे, कौन? अकबर। लेकिन सुरजन हाड़ा का मन नहीं था। अब सुरजन हाड़ा करे क्या? भाई मना भी नहीं कर सकता एकदम ऐसे, जो पूरे भारत के शहंशाह को ऐसे थोड़ी मना कर सकता है कि नहीं भाई आपका लड़का हमें पसंद नहीं है, हम आपके साथ नहीं करेंगे, हम मेरी बेटी की शादी नहीं करेंगे। अब ऐसा कह भी नहीं सकते, ऐसा बोल दे तो भूंस के तल के खा जाए सारे मुगल हैं, नहीं कह सकते। तो फिर सुरजन हाड़ा के दिमाग में थोड़ा सा आया कि क्यों ना मैं यहाँ दरबार में बैठे किसी में से कह दूं कि उसकी सगाई इसके साथ कर लिए। तो उन्होंने अपनी नजर दौड़ाई इधर उधर, पूरे दरबार में देखा, लेकिन सबके मुंह नीचे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो बैठा था, अपने मूंछों पे ताव मार रहा था और पैर पे पैर रख करके अपनी मस्ती में बैठा हुआ था, और वो व्यक्ति था कल्ला राय मलोद जो सिवाना का सामंत था। वो बैठे तो सुरजन हाड़ा को थोड़ा सा दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपनी जो भान कंवर की सगाई की बात है वो इसके साथ कह दूं और बोल दूं कि भाई इसके साथ फिक्स कर दिए। तो सुरजन हाड़ा खड़े हुए और अकबर के सामने हाथ जोड़ करके बोले, हुकुम, आप थोड़ा लेट हो गए, आपने थोड़ा सा लेट कर दिया। मैंने अपनी जो राजकुमारी की सगाई है वो आज से 2-3 दिन पहले ही फिक्स कर दी है, और वो जिसके साथ फिक्स की है वो अपने दरबार के अंदर ही बैठे हैं। अब सारे देखने लगे अपने एक दूसरे के मुंडे हैं कि भाई कौन हो सके कि एडो जके सगाई कर ली। तो अकबर बोलते हैं कि भाई कौन है, हमें भी बताओ भाई किसके साथ सगाई की है। तो सुरजन हाड़ा है वो अपनी उंगली करते हैं किसकी तरफ? कल्ला राय मलोद की तरफ। अब कल्ला राय मलोद के बेटे 1 मिनट में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सारे के सारे एकदम
पूरा। हाँ। इसके बाद हुआ क्या कि कला रायमलोत है वो भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, उसके भी दिमाग में एकदम से सारा कुछ मैटर घूम गया। वो खड़ा हुआ और अकबर से कहा कि हाँ सा की है भाई, सगाई मेरे साथ कर ली है और थोड़े दिनों बाद हम शादी भी कर रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि कल्ला जी ऐसे कैसे भाई, आप ना तो आपने हमें बताया, नहीं आपने कोई खर्चा किया, नहीं पार्टी सार्टी दी, अरे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, पता चले कि भाई सगाई हुई है बंदे की, ठीक है। तो कल्ला रायमलोत ने कहा कि हुजूर थोड़ा सा इधर उधर आनंद फानंद के अंदर याद नहीं रहा और थोड़ा बिजी था, व्यस्त था घर के कामों में, तो पता नहीं चला, तो मैंने आपको बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया, पार्टी तो किसी को नहीं दी। कोई नहीं, अब कर लेंगे, अब कोई देरी थोड़ी हुई है, 2-3 दिन हुए सगाई को। अब अकबर को उन दोनों के चेहरे देख के लग रहा कि दोनों झूठे बोल रहे हैं, एकदम झूठे हैं दोनों और झूठ बोल रहे हैं दबा के, ठीक है। लेकिन अकबर करे क्या बेचारा, अकबर ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। भाई लड़की का जो पापा है वो बोल रहा है कि मैंने मेरी लड़की की सगाई कर दी है तो कर दी होगी, और सामने वाला जो लड़का है वो भी बोल रहा है कि मेरे साथ की है तो की होगी। अब अकबर थोड़ा सा ऐसे सोच रहा और उसने वो दरबार है वो थोड़ा फिनिश कर दिया और कहा कि भाई अब जाओ तकलिया, जाओ भाई अपने अपने घर। और उसका भी थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था और वो भी अपने दरबार से छुट्टी पे चला गया, ठीक है। फिर दरबार खत्म होने के बाद सुरजनहाड़ा और कल्ला रायमलोत आपस में मिलते हैं और कल्ला जी बोलते हैं क्या रे सुरजन जी है आप भाई ऐसे कैसे, भाई एकदम से कोई मजाक कर रहे थे क्या मेरे साथ, ऐसे एकदम से नाम ले लिया, मेरी तो सांस अटक गई थी, मैं क्या बोलता उस वक्त, पहले बता दिया करो, अगर कोई प्लान था तो पहले बता देते, मजाक का टाइम थोड़ी था। पर सुरजनहाड़ा ने कहा कि ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है, मैंने अपनी लड़की की सगाई की बात तेरे साथ कर दी है, तू अब यहाँ से फटाफट जा और बूंदी जा करके और भानकौर से सगाई करके वापस आ जा। अगर अकबर को पता चल गया कि भाई ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, अपन दोनों का पता चल गया, तो भूंज तड़ के खा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल्ला रायमलोत है वो भी फटाफट गया बूंदी और बूंदी जाकर के भानकौर से सगाई करके वापस आ गया। अब बेचारा अकबर है वो 2-3 दिन ऐसे ही थोड़ा डिप्रेशन में रहा कि भाई वो तो गलत गया। अब उसकी ये कूटनीति थी भाई कि वो क्या है कि अगर किसी भी राजा को अपने अधीन करना चाहता था तो राजस्थान में वो क्या कर रहा था, किसी भी रियासत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर देता था, जिसके लिए जो राजा सारे हैं वो उसके नीचे काम कर सके, अकबर के जो मुगलों के अधीन रह सके। लेकिन उसकी ये मनसा है वो पूर्ण ना हो पाई, तो थोड़ा सा गुस्सा भी रहने लगा था सुरजनहाड़ा और कल्ला रायमलोत से, क्योंकि कहीं ना कहीं अकबर को मन ही मन में अकबर को पता था कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे और मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है, झूठ बोले हैं। तो फिर उस झूठ की वजह से अकबर ने अपने जो कल्ला रायमलोत है, कल्ला रायमलोत का ट्रांसफर कर दिया। कल्ला रायमलोत की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलो सुरजनहाड़ा तो झूठ बोला, तो बोला उसकी बेटी थी, ये झूठ क्यों बोला भाई, इसके क्या लेना देना था, ये तो बोल सकता था ना कि भाई मेरी कोई सगाई वगैरह नहीं हो रखी है। अकबर को गुस्सा था तो अकबर ने इसका ट्रांसफर कर दिया, आगरा से इसको कहाँ भेज दिया, आगरा से इसको भेज दिया लाहौर। कहाँ भेज दिया, लाहौर। आगरा से इसे लाहौर भेज दिया। अब कल्ला रायमलोत भी ऐसे बैठने वाले थे नहीं चुपचाप, कल्ला रायमलोत लाहौर जाते ही लाहौर के गवर्नर को मार दिया। वहां पर इसकी थोड़ी सी कोई अनबन हो गई थी लाहौर के गवर्नर के साथ, तो उसको टपका दिया, ठीक है। अब अकबर को जब पता चला कि लाहौर के गवर्नर को कल्ला रायमलोत ने मार दिया है, तो अकबर ने मैसेज किया वापस, मैसेज किया कि कल्ला जी आपका काम वहां पे नहीं है, आप वापस आ जाओ, ट्रांसफर कैंसिल, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल, आप ऐसा करो लाहौर से वापस आ जाओ आगरा, आपका काम आगरा में ही है, हमारे साथ रहो आप। कल्ला रायमलोत वापस आते हैं आगरा और आगरा आते हैं तो मीटिंग करते हैं अकबर के साथ, अकबर मिलता है, चाय पानी नाश्ता करते हैं और कैसे ना कैसे अकबर को पता चलता है कि अपने कल्ला रायमलोत की बहन है वो भी शादी योग्य है और वो भी मतलब उसका विवाह कर सकते हैं जहांगीर के साथ। किसको, अकबर को पता चलता है। तो अकबर क्या कल्ला रायमलोत से बात करते हैं जाकर के और वो मीटिंग करते हैं, तो कल्ला रायमलोत बैठे ही होते हैं उनके पास। तो वो कल्ला रायमलोत से बात करते करते उनको कहते हैं कि कल्ला जी ये बात आपसे करनी थी, चलो सुरजनहाड़ा की जो लड़की थी उससे आपने सगाई कर ली, भानकौर की सगाई आपके साथ हो गई है, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी बहन वो भी शादी योग्य है और आप उसके लिए भी रिश्ता देख रहे हो, तो क्यों ना आप अपनी बहन की शादी है वो मेरे बेटे जहांगीर के साथ कर लो। यहाँ पर भी वो अकबर गेम खेल रहा है। अब अकबर को पता था कि ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा था मेरे सामने उस वक्त। अब देखो यहाँ पे ये अब मना कैसे करेगा, अब तो कोई है भी नहीं, अब किसका कहेगा कि मेरी बहन की सगाई हो रखी। तो भाई साहब कल्ला रायमलोत भी उस वक्त थोड़े से टेंशन में चले गए। अकबर बोले तो क्या बोले अब उनको वापिस। कल्ला रायमलोत ने थोड़ा सा सोच करके कहा कि हुजूर थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, कहाँ आप कहाँ मैं, आप भारत के शहंशाह हिंद, मैं एक छोटी सी रियासत का सामंत, अपनी तो कोई भाई जूती, मैं आपकी जूती के बराबर भी नहीं हूँ, ऐसा कैसे भाई, ये थोड़ी हैसियत वगैरह देख करके बात करो, आप भी कहाँ कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ हैं। तो अकबर बोलता है कि ये कोई मजाक नहीं है, आप अपनी बहन की शादी मेरे बेटे जहांगीर के साथ कर दीजिए। तो फिर ये बोलता है कि चलो मैं कर तो लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, आपकी जो लड़के की बारात आएगी वो बढ़िया बारात होगी और खर्चा भी चाहिए होगा, और मैं तो एक गरीब आदमी छोटा सा है, मतलब एड़ा नाटक करिए थोड़ा सा। अब बेचारा अकबर है वो कल्ला रायमलोत से बोलता है कि कल्ला जी कहाँ बात कर रहे हो आप, हैं ये भारत का इतना बड़ा खजाना है वो किसके लिए है, फिर आपके लिए ही है, आप ले जाओ जितना धन चाहिए आप यहाँ से ले जाओ और आप शादी की तैयारियां करो।
कल्ला रायमलोद को क्या मौका मिल गया, उसने भी अपनी गाड़ियां वगैरह भरी खजाने से और पैसे वगैरह वहां से लेकर के आया कहाँ, बाड़मेर। और बाड़मेर में आते ही इसने अपने जो सिवाना का किला था, सिवाना का किला, उस किले को सुदृढ़ बनाया, किले की मरम्मत शुरू कर दी और किले को एकदम सुदृढ़ बना करके, इसको पता था कि मैं अभी शादी तो करूंगा नहीं, कहीं ना कहीं युद्ध ही करना पड़ेगा मेरे, तो फिर इसने अपना किला सुदृढ़ बनाया। और थोड़े दिन बाद अकबर को कॉल किया और अकबर को कहा कि साहब मैंने भी अपनी शादी जो मेरी बहन की शादी की तैयारियां कंप्लीट कर चुका हूं मैं, अब आप ऐसा करो अपने लड़के और कुछ बारातियों को भेज दो और जिसके साथ मैं शादी कर दूं और रवाना कर दूं। अब एक और कंडीशन रखते हैं कल्ला जी, एक और शर्त रखते हैं, वो ये बोलते हैं कि थोड़े बाराती वगैरह कम भेजना, हमारे इतना मतलब खर्चे वाला सिस्टम है नहीं, हम बस रातों रात में फ्री कर देंगे, ठीक है। तो अकबर बोलता है कि कोई नहीं, 4-5 जने भेज देंगे। उधर से जहांगीर वगैरह एकदम तैयार होकर के बढ़िया दूल्हा बन करके आ गया, सहरा सजा के, ठीक याद नहीं है, ठीक है, बाद में देखेंगे। हुआ क्या, जहांगीर आता है यहाँ पर, तो अपने यहाँ पर क्या होता है कि जब बारात आती है तो एक रिवाज होता है राजस्थान के अंदर जिसको बोलते हैं सामेला। क्या बोलते हैं? सामेला। सामेला का मतलब है कि जो बाराती होते हैं उनका स्वागत किया जाता है अपने वालों की तरफ से, जो सामने जाकर के उनका स्वागत किया जाता है। तो कल्ला रायमलोद और उसके 4-5 भाई भतीजे वगैरह सारे इकट्ठा होकर के गए जहांगीर के सामने और वहां पर जाकर के बेचारों को बुरी तरीके से कूटा, और इतना कूटा की चप्पलें हाथ में लेनी पड़ी थी बेचारों को, और वो वहां से भागे। और जहांगीर के तो बेचारे की चप्पलें ही पीछे रह गई थी, ले ही नहीं पाया, भागा वहां से और आगे जाकर के भागते भागते कॉल लगाया किसको? अकबर को फोन लगा करके अकबर को बोलते हैं कि पापा अटे भेजिए अबू जान, अटे तो आज बिजत घणो हो। वो अकबर बोले कि बेटा हो कहीं बता तो सही है। तो वो हाँ तो कह रहे कि यहाँ पर तो कल्ला रायमलोद ने ऐसा किया हमारे साथ, चलो भाई दोस्तों को तो कूटा, मेरे को इतना कूटा कि चप्पलें पीछे छूट गई मेरी हैं। तो अकबर को गुस्सा आ गया उस वक्त और अकबर ने युद्ध का निश्चय कर लिया कि हम युद्ध करेंगे, और उसने बहुत बड़ी सेना है वो अपनी सिवाना की तरफ भेजी, ठीक है। इधर ये भी है, वो साके की तैयारी करने लगे कल्ला रायमलोद को पता था कि भी सेना आएगी अब, और सेना आएगी तो उसको ये भी पता था कि हम जीत तो नहीं पाएंगे उसके सामने, तो फिर वो साके की तैयारी करते हैं। तो एक बीकानेर से एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। ये कवि थे प्रसिद्ध, कहां से आते हैं? बीकानेर से। कृष्णवेली रुक्मणी प्रसिद्ध ग्रंथ इनकी रचना है। ये आते हैं और कल्ला रायमलोद से मिलते हैं। कल्ला रायमलोद को बोलते हैं कि कल्ला जी क्या जरूरत थी आपको अकबर से पंगा लेने की है? अगर अगर सुरजन हाड़ा ने बोल दिया था कि इसके साथ सगाई हो रखी है, तो आप बोल नहीं सकते थे कि ये झूठ बोल रहा है, मेरी कोई सगाई वगैरह नहीं हो रखी, अब ये भुगतना नहीं पड़ता, अभी ये युद्ध होगा, अब मरोगे सारे हैं। तो कल्ला जी बोलते हैं कि वो आप अंकल छोड़ो बात। अब अंकल क्यों बोला होगा उसको? क्योंकि ये कल्ला रायमलोद राठौड़, बाड़मेर वाले राठौड़ थे, और ये भी क्या था, पृथ्वीराज बीकानेर वाला, ये भी राठौड़ था। तो फिर कल्ला रायमलोद ने कहा कि वो बातें छोड़ो, आप ऐसा करो मेरे मर्सी लिखो। क्या लिखो? मर्सी। आप ऐसा करो मेरे मर्सी लिखो। क्या लिखो? मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है? मर्सी का मतलब होता है कि मरने के बाद जो वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ है, वो कल्ला रायमलोद से बोलते हैं कि क्या रे, कि तुम एक तो मुझे अंकल बोल रहा है और ऊपर से मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे मर्सी लिखो। मर्सी तो बेटा अपने मरने के बाद लिखे जाते हैं, और तू तो जिंदा है, अब मेरे को क्या पता कि तू किस तरह से लड़ेगा, किस तरह से युद्ध करेगा, किस तरह से तू मरेगा, अब मैं कैसे लिख सकता हूँ तेरे बारे में? तो कल्ला रायमलोद बोलते हैं कि अंकल आप तो लिखो, आप तो जिस तरह से लिखोगे मैं उस तरह से लड़ूंगा, आप जिस तरह से मेरे मर्सी लिखोगे मैं उस तरह से लड़ूंगा, उस तरह से लोग मार दूंगा और उस तरह से मर जाऊंगा, ठीक है। तो फिर इतिहास में कहा गया है कि कल्ला रायमलोद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद के मर्सी है वो सुन लिए थे, या फिर अपने मरने की जो गाथा है वो पहले ही अपने जो जीवित था उसी वक्त सुन ली थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ है वो कल्ला रायमलोद के मर्सी लिखते हैं, और बाकायदा इतिहास के अंदर कवियों ने कल्ला रायमलोद का बड़ी वीरता पूर्वक उल्लेख भी किया है, और इस व्यक्ति के लिए 2 पंक्तियां भी कही गई है कि मरिया पहला कोड़स्यूं गाथा सुनी निज आप, मरिया पहला कोड़स्यूं गाथा सुनी निज आप, जड़विद कवि जतावियो उड़विद मरियो जाए, ठीक है। तो फिर ये बातें कल्ला रायमलोद के लिए कही गई है कि उसने जीते जी ही अपनी वीरता की कहानी सुन ली थी, और किस तरह से वो युद्ध करेगा या किस तरह से वो साका करेगा वो सारे कहानी है वो पहले ही इसने सुन ली थी, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, जब बूंदी की राजकुमारी भानकंवर को पता चलता है कि कल्ला रायमलोद साके की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैसेज करती है कल्ला रायमलोद को, और मैसेज करके पूछती है कि भाई आप केसरिया आप हो जाओगे, सपोज करो आप साका कर रहे हो और केसरिया आप हो जाओगे, तो पीछे जो जोहर को है वो जोहर का नेतृत्व करने वाली कौन है? तो फिर कल्ला रायमलोद वापिस जवाब देते हैं कि कोई ना कोई कर लेगी, जो भाई बड़ी जो कोई रानी होगी अपने सिवाना के अंदर वो जोहर कर लेगी, और हम सब मिलकर के केसरिया कर लेंगे। तो फिर भानकंवर वापिस रिप्लाई करती है कल्ला रायमलोद को कि मेरे जीते जी कोई और कैसे कर सकती है केसरिया? भाई सगाई एक तरह से देखा जाए तो आधा विवाह होता है, और मैंने आपके साथ आधा विवाह हो चुका है, हमारी सगाई हो चुकी है, तो जो कैसे अपने आप केसरिया करोगे तो जोहर मैं ही करूंगी। तो भानकंवर उसी वक्त वहां से बूंदी से रवाना होकर के सिवाना आती है, और उधर 1590 के अंदर अकबर की सेना है वो भी सिवाना पहुंच जाती है, और बड़ी वीरता पूर्वक कल्ला
रायमलोध उस सेना का मुकाबला करते हैं और आखिर में ये केसरिया कर देते हैं। और इनकी जो सगाई हो रखी थी भान कंवर के साथ, वो महिला क्या रही होगी उस वक्त, तो एक नव युवती होगी, कोई 17-18 साल की लड़की होगी, उसको हम महिला भी नहीं बोल सकते हैं। और उसकी शादी भी अभी तक नहीं हुई थी और सगाई हुई थी। तो इस वीरांगना की एक कहानी थी भान कंवर और कला रायमलोध के बारे में। और 1590 के अंदर सिवाना का दूसरा साका होता है, जिसके अंदर कला रायमलोध है वो केसरिया कर लेते हैं और भान कंवर है वो जौहर कर लेती है। ठीक है, और इसी के साथ एक वीरता पूर्वक जो व्यक्ति है उसका वो केसरिया कर लेता है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास है वो हम अंतिम छोर पे हैं और खत्म करने वाले हैं। और यही कहानी थी इसके पीछे की, सिवाना के दूसरे साके के पीछे की। और इसी के साथ विदा लेते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक थी और इससे जो आगे बढ़ा है वो हम कल पढ़ेंगे। और बस बने रहिए चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और सपोर्ट रखें थोड़ा सा, बढ़िया। ओके, धन्यवाद।